भारत मां के लाल तूने फर्ज अपना अदा किया, जान हथेली पर लेकर दुश्मन का चीर सीना दिया। आज पूरे देश की आंखें उस वक्त नम हो गईं जब देश का एक जवान शहीद हुआ। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भारतीय सेना के जेसीओ कुलदीप चंद शहीद हो गए। जी हां, हिमाचल प्रदेश का एक और लाल भारत माता की रक्षा करते हुए आज शहीद हो गया। सूबे के हमीरपुर जिले के सूबेदार कुलदीप चंद कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में अमर हो गए। जम्मू के अखनूर सेक्टर में एलओसी पर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। इस दौरान कुलदीप चंद की टीम ने 3 आतंकियों को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस तरह की खबरें सामने आईं। हालांकि कुलदीप चंद की जान बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। हरिओम पवार ने कभी लिखा था कि उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। शहादत की इस खबर ने जहां एक और सबकी आंखों को नम कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देकर और पीछे धकेलकर साबित कर दिखाया है कि भले ही जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मातृभूमि से बढ़कर, वतन से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। आज और कल में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद सेना ने जम्मू के अखनूर सेक्टर में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना के बहादुर जवानों ने आतंकियों को एलओसी पार नहीं करने दी। भयंकर गोलीबारी होती है। पूरे इलाके में गोलियों की आवाज से दहशत का माहौल पैदा होता है। आगे आपको बताएंगे कि मौके पर हालात कैसे थे, लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हैं कि कौन थे जेसीओ कुलदीप चंद? दुश्मनों को पीछे खदेड़ते हुए सीने पर गोली खाई और अंत तक लड़ते रहे। जानकारी के मुताबिक कुलदीप हमीरपुर जिले के नादौन के पास कोहलवी गांव के रहने वाले थे। शनिवार को अखनूर सेक्टर में आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की और इस दौरान भारतीय फौजियों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि गोलीबारी में हिमाचल प्रदेश के सूबेदार कुलदीप चंद घायल हो गए। उन्हें सेना के अस्पताल ले जाया जाता है, इलाज चलता है, लेकिन इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। सेना ने शहादत की पुष्टि की और बताया कि कुलदीप चंद 9 पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी के पास घुसपैठ के दौरान ऑपरेशन में सर्वोच्च बलिदान दिया है। वो 11 अप्रैल की रात को एनकाउंटर में शहीद हुए हैं। उधर घटना के बाद कुलदीप चंद के गांव में मातम पसर गया है। यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग के 2 दिन बाद हुई है। सीमा पार से गोलीबारी की लगभग 1 दर्जन घटनाओं और आईईडी हमले के बाद तनाव कम करने के प्रयास में यह फरवरी के बाद से दूसरी ऐसी बैठक थी। भारतीय सेना ने सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों और संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर अपने समकक्षों के समक्ष कड़ा विरोध भी जताया है। लेकिन इस बीच सवाल ये कि मुठभेड़ कब हुई थी, तो आपको बता दें कि सतर्क जवानों ने शुक्रवार देर रात केरी भट्टल इलाके में अग्रिम वन क्षेत्र में एक नाले के पास भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह को देखा और उन्हें चुनौती दी, जिसके बाद भीषण गोलीबारी हुई, जो काफी देर तक लगातार जारी रही। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में एक जेसीओ घायल हुए हैं। बाद में उनकी मृत्यु की खबर सामने आती है। उन्होंने बताया कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक तलाश अभियान जारी रहा। इसी इलाके में 11 फरवरी को आतंकवादियों द्वारा किए गए एक विस्फोट में एक कैप्टन सहित 2 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे और एक अन्य घायल भी हो गया था। जानकारी के लिए बता दें कि आज सुबह सुबह ही खबर आती है कि किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच भयंकर मुठभेड़ शुरू हुई है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों के ढेर होने की भी खबर आती है। बता दें कि बीते दिन भी सेना ने एक आतंकी को मार गिराया था, जिसके बाद आज फिर एक बार किश्तवाड़ में 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। घने जंगलों में चल रहे एनकाउंटर से इलाके में हर तरफ गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी दहशत में आ जाते हैं। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने अब तक कुल 3 आतंकियों को मार गिराया है, आज और कल के दिन में। लेकिन अब जो बुरी खबर सामने आई है, उससे सबकी आंखें नम हो गई हैं। सबकी आंखों में बस एक ही चीज कि शहीद अपने परिवार, अपने घर, सब कुछ भूल कर जाते हैं कहां? बॉर्डर पर। और बॉर्डर पर जाकर अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए, वतन के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लुटा देते हैं। और इस खबर से जहां लोगों की आंखें नम हो गई हैं, तो वहीं आज पूरा देश गर्व कर रहा है भारतीय सेना। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोहित हैं, मेरा नाम दिव्यांशु राठौर है। देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।